हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है चैनल पे। मेरा नाम है दीपक और भारत अब दुनिया में कई जगहों पे कई सेक्टर्स में अपना नाम रोशन कर रहा है। बहुत सी इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिली है भारत में और इसी बीच इंडिया ने अपने रक्षा क्षेत्र में भी काफी काम किया है। इंडिया कई वेपन्स अपने खुद बनाने लगा है। कई हथियार हम लोगों ने बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ मिलकर भी बनाए हैं, जैसे रशिया। और इसी में फाइटर जेट्स, हमारे फाइटर प्लेन्स या एयरफोर्स के प्लेन्स, इनके लिए इंजन की टेक्नोलॉजी भारत कंट्री के अंदर लाने की काफी कोशिशें कर रहा है, ताकि आने वाले समय में हम अपने डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी खुद पे डिपेंडेंट हो पाए। और उसके बाद डेफिनेटली इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी उस वजह से बढ़ेगा। और एक्चुअली इंडिया का पोटेंशियल दुनिया के बड़े बड़े देश जानते भी हैं। इस वजह से एक तरफ अगर हम लोग कुछ कंट्रीज के साथ डील्स कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी को इंडिया तक लाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ कई देश भारत को आज खुद से अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। और ऐसा ही कुछ बहुत बढ़िया हुआ है। अभी क्या हुआ है, ये स्टोरी बड़ी मजेदार है, मैं बताता हूँ। तो एम का ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बन रहा है इंडिया के अंदर। और इंडिया ये चाहता था कि एक फ्रेंच कंपनी है सैफरन, तो वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एमका के इंजन्स के लिए इंडिया में हो पाए। लेकिन दोनों ही देश एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। कभी प्राइस का इशू आ रहा था, कभी एग्रीमेंट का इशू था, यानी कि ये चीज ठंडी पड़ती जा रही थी टाइम के साथ। लेकिन इसी बीच मूवी में एंट्री हो गई एक नए हीरो की, जो कि है जनरल इलेक्ट्रिकल्स भारत का। इनके साथ में F414 इंजन इस बीच बहुत सुर्खियों में आया और बहुत ही जल्दी से इसमें डील भी हो गई। और उसी बीच जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने इंडिया को एमका प्रोग्राम के लिए भी ऑफर दे दिया कि हम इसमें भी मदद कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये हो जाता कि अगर जनरल इलेक्ट्रिकल यहाँ पे भी बाजी मार जाए तो इंडिया का डिफेंस डील काफी हद तक एक ही कंपनी ले जाती। तो दूसरी कंट्रीज और कंपनीज को ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया की इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से पूरी तरह से छूट जाए, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है। आज की एक डील का फायदा या नुकसान फ्यूचर में कई चीजों को इफेक्ट कर सकता है। और ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो सारा फायदा इंडिया से अकेला अमेरिका ही ले जाए। इसलिए फ्रांस की जिस कंपनी सैफरन के बारे में मैंने भी बताया था ना कि वो आनाकानी कर रही थी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के समय, इन्होंने एकदम से 180 डिग्री टर्न मारा है, मतलब गिरगिट की तरह रंग बदला। और बाकी न्यूज आप खुद ही पढ़ लो जो लिखा हुआ है। DRDO and Safran to co-develop a high-thrust engine for AMCA Mark II as France offers full TOT। TOT मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जी, अभी थोड़े दिनों पहले तक हो रही थी इनकी, और अभी पूरे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। यानी कि अब नेक्स्ट जनरेशन इंजन सीधा इंडिया का हो सकता है अगर इंडिया ये डील करता है तो। वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस ने भी इंडिया को ऑफर दे दिया है कि हम भी आपको 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इंजन देंगे, और अगर आपको उनको एक्सपोर्ट भी करना है ना, तब भी आप अपनी कंट्री से कर सकते हो। उसके लिए भी आपको हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फायदा होता है एक ग्रोइंग नेशन का। फिलहाल में तेजस मार्क II और एमका के शुरुआती वर्जन्स के लिए F414 इंजन्स, जिनकी डील ऑलरेडी अमेरिका के साथ हो गई है, उनको ही यूज किया जाएगा। इसमें 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, पूरी नहीं है। लेकिन जैसे भी इंडिया आगे फ्रांस, सैफरन या जिसके साथ भी अब डील करता है, इंडिया को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा और फ्यूचर के सारे एडवांस फाइटर के इंजन अब हम खुद बना पाएंगे। तो इसी कड़ी में एक और झंडा हमने गाड़ दिया है। बधाई हो, इंडिया धीरे धीरे कर ऐसे खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होने लगेगा। और कुछ दिनों पहले ही नेवी से भी अपडेट आई थी कि वो भी अपने नेवल इंजन खुद से इंडिया में बनाने लगे हैं। अगले 3-4 साल में ही वो इसका ट्रायल कर लेंगे। और अब एयरफोर्स से भी अपडेट आ गई है, और ये काफी अच्छी बात है। इससे बाहरी डिपेंडेंसी हमारी पूरी तरह से खत्म होती जा रही है, जो कि बहुत अच्छा है। आपको कुछ कहना हो इस बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अपडेट सुन के मेरे ख्याल में खुशी तो हुई होगी। मिलूंगा फिर से कोई एक अच्छी अपडेट के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।